सबसे पहले हम आपको दो क्वेश्चन देते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और फिर उसका आंसर जो कमेंट में हमने पिन किया है वहां से जाकर आंसर चेक कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही है तब आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के लिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जब हम देंगे तब आपको देख सकते हैं, बट इस टाइप के लिए आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक का भी आंसर गलत हो गया तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तो उसके पीछे का कंसेप्ट और अप्रोच दोनों आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे रीजनिंग का, जिसे कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करीब करीब सारे एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। दूसरी बात, इस सेक्शन के बारे में और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये अब तक अधिक टाइप के क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जा चुके हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका आईक्यू बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस सेक्शन का प्रैक्टिस ऐसे भी करना चाहिए। इससे आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, आईक्यू बढ़ता है, क्योंकि इसमें आपको एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है और जहां भी पैटर्न पहचानने की कोशिश की जाती है वहां पर हमारा ब्रेन का एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होता है। हम बहुत ज्यादा अपने इंटेलिजेंस यूज करते हैं और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लेवल उतना ही बढ़ता है। तो आइए हम कोडिंग डिकोडिंग से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्या हम अप्रोच रखेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 4-5 टाइप मेन है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप आ जाते हैं। तो पहला टाइप है टाइप 1। इसमें लेटर टू लेटर 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 टू लेटर कोडिंग का मतलब हुआ जो वर्ड में अक्षर यूज किया गया है उसके कोड में भी सेम वही अक्षर यूज होगा। ये हो गया टाइप 1। और इसी का एक वेराइटी होता है कि लेटर टू लेटर तो होगा लेकिन वर्ड में जो अक्षर यूज होंगे वो बदल जाएंगे, लेटर बदल जाएगा। इसके कोड में जो लेटर होगा वो बदल जाएगा। यानी इसमें भी दो टाइप हो गए, टाइप 1 में भी दो टाइप हो गए। वर्ड के जो लेटर हैं सेम वही लेटर हो सकते हैं कोड में भी, या टाइप 2 वर्ड में जो लेटर है कोड में भी लेटर ही होगा लेकिन लेटर बदल जाएगा। इसमें अगर ए है तो यहाँ पर एक जगह कुछ और आ जाएगा। हम लोग पहले इसको देखते हैं, लेटर टू लेटर, जिसमें लेटर चेंज नहीं होता है, सेम वही अक्षर यूज होते हैं कोड में भी। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। और इसका लॉजिक आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है, बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो वर्ड दिया गया है उसको ऊपर लिख लीजिए, सॉल्व करने का अप्रोच यही रहेगा। बिगनिंग में बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या लॉजिक यूज हुआ है। नीचे लिख देंगे उसके कोड को, E H E A। सिंपल, सबसे आसान लॉजिक है। यहाँ पर जो अंतिम अक्षर है वो पहला हो गया कोड में और जो पहला है कोड में वो लास्ट हो गया। इसी के हिसाब से सारे अक्षरों का पोजीशन चेंज हुआ है। जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट हो गया, थर्ड है वो थर्ड लास्ट हो गया। सारे अक्षरों को मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। तो उसी तरह से मदर को अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कोड आर ई ई ओ एम। ये आंसर आसान है। सेकंड लॉजिक अगर देखते हैं इसमें क्या यूज हुआ तो ये भी बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। फादर का कोड है ए टी एच ई
टी एफ ए आर एच। यहाँ पर कैसे चेंज हुआ है देखिए, जो फर्स्ट है सेकंड हो गया, सेकंड है थर्ड हो गया, और जो थर्ड है वो हो गया। मतलब ये तीनों का हमको पता चल गया। यहाँ पर क्या है, जो लास्ट है थर्ड लास्ट हो गया, जो थर्ड लास्ट है सेकंड लास्ट हो गया, और जो सेकंड लास्ट है पैटर्न से हम मदर को भी आसानी से कोड पता कर लेंगे कि मदर का क्या होगा कोड। एम ओ टी एच ई। थर्ड है टी, तो टी हो जाएगा सामने, उसके बाद होगा एम, तीनों का हो गया। यहाँ पर जो लास्ट है थर्ड लास्ट हो जाएगा आर, उसके बाद जी इसी क्रम में इसको लिख देंगे। इसी लॉजिक से अगर इसको मार्किंग करेंगे तो देखिए सेम मार्किंग होना चाहिए। और हमको आसानी से समझ में आ गया, ये भी आसान था। अब आइए, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। फादर एफ ए टी एच ई आर, फादर का कोड क्या है, एच ई ए ई एफ। देखिए यहाँ पर किस तरह से पोजीशन चेंज हुआ है। फर्स्ट है हो गया लास्ट, और जो सेकंड है थर्ड लास्ट, जो थर्ड है वो सेकंड लास्ट। यानी यहाँ पर इन तीनों को आके लास्ट में लाया गया है, थोड़ा सा पोजीशन बदल के। फर्स्ट वाले को लास्ट कर दिया गया और सेकंड को थर्ड लास्ट, थर्ड वाले को सेकंड लास्ट, और इन दोनों को, इन तीनों को यहाँ लाया गया है। पोजीशन कैसे चेंज हुआ है, तो ये जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ गया, एच उसके बाद आया, ई उसके बाद, मतलब ये दोनों उसी क्रम में यहाँ आ गए और ये दोनों इसी क्रम में। सेम यही लॉजिक लगा हम यूज करते हैं, तो मदर का कोड हम आसानी से पता लगा लेंगे। मदर का कोड क्या होगा, एम ओ टी एच ई, ये चला जाएगा लास्ट में, एम सबसे लास्ट में होगा और ये दोनों इसी क्रम में आ जाए, ओ टी, तो ये आर हो जाएगा फर्स्ट में, तो ये दोनों इसी क्रम में आ जाएंगे। ये हो गया आंसर। तो सिर्फ पोजीशन चेंज किया गया है और बड़ी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जा रहा है। अब ये भी बहुत आसान है, प्रैक्टिस के लिए एक बार इसको बना लेते हैं। एफ ए टी एच ई आर हो गया, ए एफ टी आर ई। ये फर्स्ट सेकंड आपस में क्वेश्चन चेंज कर दिए, थर्ड और फोर्थ आपस में क्वेश्चन चेंज किया है, उसी तरह से लास्ट के दोनों आपस में तो उस हिसाब से इन दोनों का क्वेश्चन चेंज होगा, फिर इन दोनों का क्वेश्चन चेंज होगा, फिर इन दोनों का क्वेश्चन चेंज। यहाँ पर होगा ई आर एच टी, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया मदर का फूड, ये मदर का एम एच टी आर ई। आसान है, अभी तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था के बारे में देखते हैं।
ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर बन गया था तब तो ठीक है, नहीं बना था तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक यूज होगा, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक यूज होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, तो सबसे पहले तो हम अब जिस लॉजिक को यूज करते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं उसी लॉजिक से इसका भी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं वो लॉजिक काम करता है या नहीं। और निश्चित रूप से लॉजिक काम नहीं किया है तभी आपका आंसर गलत हुआ है। मतलब जिस तरह से पोजीशन यहाँ पर चेंज है सेम उसी तरह से यहाँ पर पोजीशन चेंज करते हैं तो ऑप्शन हमको नहीं मिलता है। तो आप तुरंत क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर एक लॉजिक से आंसर नहीं निकलता है तो लॉजिक चेंज हो सकता है, हमको 2-3 लॉजिक यूज करके देखना पड़ेगा, किसी न किसी से आंसर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तब तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई एक लॉजिक अगर यूज करते हैं, जैसे पिक्चर को किया गया है किया हुआ है C E I T R E U। आप इसको गौर से देखेंगे, अगर इन अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया गया। सबसे पहले इसमें से कौन अच्छा रहता है अल्फाबेट में, C, A B C, उसके बाद D यहाँ है नहीं, उसके बाद आएगा E, F G H नहीं है, उसके बाद होगा I, J K L M N नहीं है, P Q नहीं है, R नहीं है, T और E। मतलब इसको अल्फाबेट में जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में हमको यहाँ पर सिर्फ अरेंज कर दीजिए। तो उस हिसाब से अगर कंट्री को अरेंज करेंगे तो आंसर क्या होगा, COUNTRY, तो हो जाएगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। अब इसी लॉजिक को अगर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं कि कंट्री को अरेंज करने पर ऑप्शन में से कोई आता है या नहीं। इसमें से सबसे पहले आएगा C, फिर आएगा N, फिर O, R, T, U, Y। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है तो आंसर हो जाएगा D। अब इसमें भी इसी तरह का कुछ लॉजिक यूज किया गया है, पोजीशन का हटा के नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ही है, बट ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है कि फादर के कोड में ए ई ये दोनों वॉवेल हैं और ये अरेंज हो गए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हुए हैं। और उसके बाद है ई आर एच एफ, ये अरेंज हुए हैं, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल थे, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ये अरेंज हुए हैं घटते हुए क्रम। मतलब इनमें सबसे लास्ट में आएगा टी तो यहाँ पहले आ गया, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद हो गया एच होगा, उसके बाद एफ होगा। तो इसी लॉजिक से हम लोग मदर को अरेंज करेंगे। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में ई ओ है और ये घटते हुए क्रम में जो कॉन्सोनेंट है घटते हुए क्रम में यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये था टाइप 1, तो ये था टाइप 1। और टाइप 2 के लिए क्या करना होगा, तो टाइप 2 के लिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, अल्फाबेट्स का नंबर, प्लेस वैल्यू, स्थान मूल्य, मतलब किस नंबर पर कौन अल्फाबेट आता है। 26 अल्फाबेट है टोटल, तो कौन अल्फाबेट किस नंबर पर आएगा ये आपको याद होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है लड़के क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, ये रफ में लिख लेते हैं ए से जेड और उसके नीचे 1 2 3 4 लिख देते हैं। ये एक्चुअली टाइम टेकिंग होता है, और जितना ज्यादा आप बॉडी मूवमेंट करेंगे, जितना ज्यादा बॉडी मूवमेंट करेंगे कंसंट्रेशन उतना ही कम होता है। तो कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है तो प्लेस वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, और ये प्लेस वैल्यू में बड़ी आसानी से आपको 5 मिनट में याद करा दूं। टाइप 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।